खबर आपको बता दें जयपुर से है, जहां पर रिश्वत के बदले अस्मत केस में बड़ा अपडेट आपको दे दें। आरोपी कैलाश बोहरा की कोर्ट में पेशी हुई है। न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आरोपी को। सरकार ने पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया है। रिश्वत में महिला से अस्मत मांगी थी इस अधिकारी ने। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या अपडेट आपके पास? कोर्ट में पेशी हो गई है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले एसीबी आरोपी कैलाश बोहरा को लेकर एसीबी कोर्ट पहुंची है और फिलहाल जो आरोपी है वो कोर्ट में ही है और एसीबी ने जो है वो रिमांड न लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की बात जो है वो कोर्ट के सामने रखी है। और चूँकि ये बताया जा रहा है कि जो सत्यापन कराया था उसमें एसीबी को सब कुछ जो सबूत मिलने चाहिए थे वो सबूत मिल चुके हैं। इस लिहाज से एसीबी ने रिमांड की मांग जो है वो नहीं की है और कुछ ही देर में यहाँ से जो है वो आरोपी को वापस ले जाया जाएगा। लेकिन न्यायिक अभिरक्षा की बात जो है वो एसीबी ने कोर्ट से डिमांड करी कि उसे न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज दिया जाए। और जिस प्रकार से मामला भ्रष्टाचार का जुड़ा हुआ था और भ्रष्टाचार के साथ ही रिश्वत के बदले जो अस्मत मांगी गई, इस लिहाज से धारा 376C और 354 जो है वो लगाई गई है। आपराधिक लज्जा भंग की बात जो है वो सामने आई। तो इस लिहाज से काफ़ी गंभीर जो है वो ये मामला हो जाता है। इस लिहाज से किसी भी प्रकार की जो कमी है वो नहीं देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से पिछले 7 दिनों की एसीबी के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो पीड़िता ने जो कपड़े पहने थे वो साक्ष्य के रूप में एसीबी के पास मौजूद है। इस लिहाज से पुख्ता जो है वो एक तरह से केस आरपीएस कैलाश बोहरा के सामने बनाया गया है। और अब चूंकि चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाले आरपीएस कैलाश बोहरा को प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैलाश बोहरा का प्रकरण रेयरेस्ट केस है। धारीवाल ने बताया कि किसी को बर्खास्त करने से पहले प्रक्रिया अपनानी होती है। पहले उसे नोटिस दिया जाता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 311 कहता है कि अगर कोई गंभीर मामला है तो उस प्रक्रिया को परे रखकर सीधे बर्खास्त किया जा सकता है। बातों को छोड़ दिया हमने ना नोटिस दिया और ना उससे कुछ पूछा न ताचा और सीधा उसको बर्खास्त किया। और बर्खास्त किस कानून के किया, कानून के तहत में किया, यह भी मैं बताना चाहता हूं आपको। 311 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि अगर ऐसे मामलों में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये समझता है कि ये मामला बहुत ही अत्यंत गंभीर है तो उसको सारे प्रोसीजर को भूल करके जो है उसको अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। रक्षक से भक्षक बने एक एसीपी रैंक के अधिकारी के काले कारनामे पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पीड़ित महिला के यौन शोषण मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस जांच का भरोसा दे रही है। आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई, आरपीएस की करतूत पर सियासत, बीजेपी का सरकार पर वार, कांग्रेस ने दिया इंसाफ का भरोसा। पीड़ित महिला को इंसाफ देने की जगह उससे रिश्वत में अस्मत मांगने वाले आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को भले ही सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके काले कारनामे पर सियासत शुरू हो गई है। रिश्वत के बदले महिला से अस्मत मांगने के मामले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेर रही है। राजस्थान के थाने अपराधियों के लिए शरण स्थल बन गए हैं। जब रक्षक की भक्षक हो जाएंगे तो फिर क्या आलम होगा। आज एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी घटना, पहली घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि एक बार फिर उस वुमेन एट्रोसिटी में त्वरित न्याय करने के लिए जो गठित सेल है उसके इंचार्ज द्वारा रिश्वत में अस्मत मांगी जाए और एक गरीब पीड़िता से जो 16,000 रुपये महीना कमाती है
10-10 हज़ार रुपये के रूप में 5 महीने तक लगातार रिश्वत लेती रहे, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। राजस्थान की खाकी शर्मसार हुई है। रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो स्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को सुनने के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए जो अधिकारी लगाया गया था वो पहले कैलाश बोहरा थे, और उन्होंने इस छुट्टी के दिन पहले भी कई बार बुलाया, लेकिन शायद वो अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन छुट्टी के दिन महिला को बुलाकर उसके साथ इस प्रकार की घृणित काम करना, इससे दर्शाता है कि अपराधी तो ठीक है, लेकिन सरकार के मुलाजिम ही, सरकारी अधिकारी अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं अपने चरम सीमा पर पहुंच रही हैं और रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से थानेदार ने अपने परिसर में ही महिला का साथ दुष्कर्म किया, और कल जिस तरह से जयपुर के अंदर ही एक आरपीएस ने उसके जो पीड़िता को अपने अस्मित अपने देने के लिए मजबूर किया और इसने अस्मित मांगी, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटनाएं हो नहीं सकती, और ये लगातार दिनों दिन बढ़ रही हैं। कभी बारा में बढ़ रही हैं, कभी अजमेर में बढ़ रही हैं, कभी किशनगढ़ में बढ़ रही हैं, कभी धौलपुर में बढ़ रही हैं। यानी मुझे लगता है कि राजस्थान में राज नाम की कोई चीज है नहीं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस बीच का रास्ता अपना रही है। कांग्रेस के नेता आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के साथ पीड़ित महिला को इंसाफ का भरोसा दे रहे हैं। सरकार अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है। अशोक गहलोत जी का एक कथन है कि हर गलती कीमत मांगती है, और किसी ने भी अगर कोई गलती करी है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है बिहारी के अंदर, जिस प्रकार उसको सस्पेंड किया गया अधिकारी को, ये इसी बार की संवेदनशीलता दर्शाती है सरकार की कि अगर कोई अधिकारी गलती करेगा तो उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, और वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। जब मुखिया की सोच करप्शन के खिलाफ लड़ने की होती है तभी अधिकारी काम करते हैं, और ये मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि एक डिप्टी वो पकड़ा गया जो अस्मत लूटने की बात कर रहा था। उस महिला को टोल फ्री नंबर किसने दिया? गहलोत सरकार ने। महिला को ताकत किसने दी? अशोक गहलोत सरकार की नीतियों ने। तो करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए गहलोत सरकार की नीतियां ही काम कर रही है। कार्रवाई हमने की है, गिरफ्तार हमारी सरकार ने कर लिया। तो ये आप मानकर चलिए, कोई भी भ्रष्ट, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति राजस्थान में यदि अपराध करता है तो बचेगा नहीं, और चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि रविवार को एसीबी ने आरोपी कैलाश बोहरा को उसके दफ्तर से मौके पर गिरफ्तार किया था। महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात कैलाश पर एक पीड़ित महिला के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। फिलहाल बोहरा को सस्पेंड करने का आदेश जारी हो गया है। आगे उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मरुधरा में बेईमानों पर एसीबी का शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। झालावाड़ एसीबी ने भवानी मंडी इलाके में कार्रवाई की। यहां मोगरा के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहरा को 30,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी ग्राम विकास सचिव ने रिश्वत की यह रकम पट्टा बनाने के एवज में मांगी थी। बताया जाता है कि घूसखोर ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर ने परिवादी नारायण सिंह से 6 पट्टे बनाने के लिए 60,000 रुपए घूस मांगे थे। इस पर एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। कितने पट्टे जारी हुए? गांव के लोग जब हमारे पास आने से पहले तो यहाँ आए होंगे ना, तो इन लोगों ने उसमें क्या कॉग्निजेंस लिया। ये सारी चीजें जो है अब ग्रामवासियों की, लोगों की जानकारी में आना चाहिए कि इतना पैसा जमा कराने या नोटिस दे करके और इस तरह से जो वसूली कर रहे हैं ना, 30,000 रुपए तो इन्होंने ले ही नहीं है। 30,000 रुपए लेते हुए आज पकड़े गए हैं। तो इस तरह से इनको हमने गिरफ्तार किया है और सरपंच को हम नामजद करेंगे एफआईआर के अंदर, और भी जो लोग इसमें अभी हम पूछताछ करेंगे इनसे, जो भी आएंगे तो वो उनका रोल क्या है उस बारे में भूमिका जो है उसकी जांच की जाएगी। बारां की एक खबर से इंसानियत सिसक उठी। बहु बेटियां सहम उठी और पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। वो शनिवार की काली रात थी जब इंसानी भेड़ियों ने मचाया था उत्पात। हैवानियत की हदें हुई थी पार। हाईवे पर असमत हुई थी तार तार। बारां में बर्बरियत। फिर एक खबर से इंसानियत सिसक उठी।
बहू बेटियां सहम उठी। इंसान की शक्ल में 4 भेड़ियों ने एक महिला की अस्मत तार तार कर दी, वो भी उसके पति के सामने। मामला बारां के अटरू थाना क्षेत्र का है। पीड़िता अपने पति और बहन के साथ मंदिर से धोख लगाकर वापस लौट रही थी। रात करीब 10 बजे छजावा के पास 5 बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को रोका। एक बदमाश ने महिला की बहन को सड़क पर ही रोक लिया, जबकि 4 बदमाश महिला और उसके पति को बियाबान में ले गए। पति की आंखों के सामने ही पत्नी से सामूहिक बलात्कार किया। छजावा की बावड़ी का गोडा आता है, वहाँ घूम से वहाँ खेत बाहर वहाँ मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल आगे घुमा आडे फेर और वहाँ गताई रुका और वहाँ गताई दोनों आगे गताई उतार और खेत में ले गया। महिला से दरिंदगी के बाद सभी दरिंदे भाग गए। इधर महिला की बहन की चीख पुकार पर ट्रक ड्राइवर्स ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की उसकी तबीयत खराब नहीं है। घटनास्थल का रात में ही मेरे द्वारा और सीनियर अधिकारियों द्वारा और बाकी अन्य सीनियर अधिकारी एडिशनल एसपी वगैरह द्वारा मुआयना किया गया। टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बना दी है, जो जगह जगह दबिश देती फिर रही है। लेकिन बारां में बर्बरियत ने एक बार फिर अपराधियों में खौफ और आम आदमी में विश्वास का नारा बुलंद करने वाली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी ही घटनाओं से कानून का इकबाल बुलंद होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बारां से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और ट्वीट कर लिखा कि जयपुर जिले में पुलिस अफसर ही पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करता है। बारां जिले में दंपत्ति को रोककर महिला के साथ गैंगरेप होता है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था का एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी को यह दृश्य दिखाई नहीं देता। #क्राइम इन राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी पलटा टैंकर लुट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा के विश्वविख्यात ताल छापर अभ्यारण्य का मामला आज संसद में उठा। यह मुद्दा सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया और उन्होंने सरकार से इसके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। और मैं राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ क्षेत्र में ताल छापर जो अभ्यारण्य है, जहाँ चिंकारा और काले हिरणों की हजारों की तादाद के अंदर मात्रा, ये बहुत बड़ा नेशनल अभियान भी इसको सरकार बना सकती है। आए दिन सड़क उसके अभियान के बीच में जो गुजरती है, उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट से, दूसरे कारणों से हिरण मारे जाते हैं, चिंकारा मारे जाते हैं, जिनको देखने के लिए पर्यटक बाहर से आते हैं। तो मैंने ये मामला उठाया कि बजट बहुत बड़ा है, दिल्ली की सरकार बजट देके उस पूरे अभियान क्षेत्र में, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, पुल बना के ऊपर और इनकी रक्षा की जाए, इसको राष्ट्रीय अभियान घोषित किया जाए। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक पाम ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा पाम ऑयल सड़क पर बहने लगा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और तेल को बाल्टी और मटके में भरकर अपने घर ले जाने लगे। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से लोगों को हटवाया और टैंकर को भी वहां से हटवाया गया। इस दौरान नेशनल हाईवे 62 करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। अब खबर अजमेर से, जहां शातिरों ने एटीएम में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 20,000 रुपए निकाल लिए। दरअसल शहर के रीजनल चौराहा के पास खेताराम नाम का शख्स एटीएम से रुपए निकालने पहुंचा। जहां पहले से 3 लोग खड़े थे, उन लोगों ने खेताराम को एटीएम से रुपए निकालने में मदद करने की बात कही और इसी दौरान शातिरों ने डेबिट कार्ड बदल लिया और खेताराम के खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए। रीजनल कॉलेज चौराहे पर स्थित एटीएम बूथ पर गया था। वहाँ पर मैंने जाकर के मेरा एटीएम कार्ड डाला तो वहाँ पर 2-3 व्यक्ति आगे खड़े थे, तो वो भी कोशिश कर रहे थे अपने पैसे निकालने की। मैंने मेरा कार्ड डाला और कार्ड स्क्रीन टच होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज नहीं आ रहा था। बार बार मैंने टच स्क्रीन पे अपनी अंगुली दबाई, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, न पैसा निकला।
तो मैं मेरा कार्ड लेकर के वहाँ से वापस जाने लगा, तो उसी दौरान वो बातों में मतलब उसने मेरा कार्ड बदल दिया, पास खड़े व्यक्ति ने। मैंने सोचा ये गार्ड है, गार्ड की कुर्सी थी और एटीएम के अंदर एसबीआई बैंक का जो एटीएम है वहाँ पर गार्ड की कुर्सी लगी पड़ी। राजसमंद के आमेठ थाने की पुलिस को ट्रैक्टर चोरी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। शातिरों के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 3 ट्रैक्टर को भी बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शातिरों का गिरोह रेकी कर ट्रैक्टर की चोरी करता था और ट्रैक्टर का पहले से सौदा तय कर चुका होता था। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पहले से चोरी करने के कई मामले दर्ज हैं। ट्रैक्टर चोरी के मामले में सुरेश माली को दिनांक 10/3/2021 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा मालीखेड़ा से और तासोल से और पसुन से थाना गैलवा से भी दोनों ट्रैक्टर चुराना कबूल किया था, जिस पर इसने बताया कि मेरे द्वारा जो ट्रैक्टर चुराए गए थे जो बेगू निवासी अल्ताफ और शहजाद को दिए गए। बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टल गई है। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और बिचौलिए महेश नागर की तरफ से याचिका पेश की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। तो मामले की सुनवाई जो है वो एक बार फिर से टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। तो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा यह मामले की अब अगली सुनवाई की तारीख जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को फिर से होगी। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो इस खबर को इग्नोर मत कीजिएगा। हरकत से बाज आए बदमाश, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश। भारी पड़ेगी रेलवे स्टेशन पर वारदात। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की रेलम पेल, ट्रेन आते ही उसमें सवार होने की हड़बड़ी। ये वो सुनहरा मौका होता है जब झपटमार हाथ की सफाई दिखा जाते हैं। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और बेचारे मुसाफिर ट्रेन पकड़ने के चक्कर में नुकसान को सहन कर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, या फिर ऐसा करने वाले कानून के लंबे हाथों से छूट नहीं पाएंगे। रेलवे स्टेशन पर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगर की तर्ज पर दौसा रेलवे स्टेशन पर 31 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 3 कैमरे तो 360 डिग्री के मूवमेंट पर काम करते हैं। यानी रेंज में आने वाले लोगों को जूम कर 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैमरों का सर्वर रूम आरपीएफ चौकी में बनाया गया है। कैमरों का 1 महीने से ज्यादा का डाटा रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, टोटल 31 हैं। उसमें 3 स्पेशल क्वालिटी के कैमरे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको जूम करके कैच कर लेता है। इसका कंट्रोल रूम आरपीएफ चौकी में बनाया गया है। तीसरी आंख की रिकॉर्ड की गई तस्वीरों पर 24 घंटे आरपीएफ जवानों की पैनी निगाहें रहेंगी, जो पलक झपकते ही बदमाशों को दबोच लेंगे। तो जो बदमाश अब दौसा रेलवे स्टेशन पर वारदात की फिराक में है वो बाज आए, क्योंकि तीसरी आंख से अब वो बच नहीं पाएंगे और सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। इसका न केवल आरपीएफ को फायदा होगा बल्कि राजस्थान पुलिस को भी फायदा होगा, क्योंकि जो शहर में आपराधिक घटनाएं हैं उनको अंजाम देकर जो अपराधी हैं वो ट्रेन के माध्यम से यूपी, बिहार या फिर अन्य राज्यों की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में उनको पकड़ने में और उनकी पहचान करने में एक अहम भूमिका ये सीसीटीवी निभाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।